ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हाथ की कलाई पर जो मौली धागा बांधते हैं, इस धागे का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, वैज्ञानिक क्या बातें हैं इसके अंदर। मौली शब्द का अर्थ है सबसे ऊपर। हिंदू धर्म में प्रत्येक धार्मिक कर्म यानी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि के पूर्व ब्राह्मण द्वारा यजमान के दाएं हाथ में मौली, एक विशेष धार्मिक जो धागा होता है ये वाला मौली बांधा जाता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मौली बांधना उत्तम स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मौली बांधने का वैज्ञानिक कारण क्या है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिसे चंद्रमौली भी कहा जाता है। शास्त्रों का मत है कि हाथ में मौली बांधने से त्रिदेवों और तीनों महादेवियों की कृपा प्राप्त होती है। महालक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति, महासरस्वती की कृपा से विद्या बुद्धि और महाकाली की कृपा से शक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार कलावा यानी मौली बांधने की परंपरा की शुरुआत देवी लक्ष्मी और राजा बलि ने की थी। कलावा को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि कलाई पर इसे बांधने से जीवन भर या जीवन पर आने वाले संकट से रक्षा होती है। इसका कारण है कि कलावा बांधने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की अनुकूलता का भी लाभ मिलता है। शरीर विज्ञान के अनुसार शरीर के कई प्रमुख अंगों तक पहुंचने वाली नसें कलाई से होकर गुजरती हैं। कलाई पर कलावा बांधने से इस नसों की क्रिया नियंत्रित रहती है, जिससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का सामंजस्य बना रहता है। माना जाता है कि कलावा बांधने से रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह और लकवा जैसे गंभीर रोगों से काफी हद तक बचाव होता है। शास्त्रों के अनुसार पुरुषों एवं अविवाहित कन्याओं को दाएं हाथ में कलावा बांधना चाहिए और कलावा बंधवाते समय जिस हाथ में कलावा बांधते रहें उसकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और दूसरा हाथ सर पर होना चाहिए। पर्व त्योहार के अलावा किसी अन्य दिन कलावा बांधने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना जाता है। शरीर विज्ञान के अनुसार त्रिदोष का शरीर पर आक्रमण नहीं होता, क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार रक्त के संचार में शीतलता नहीं आती है, जिस कारण वात, पित्त और कफ होने का भय नहीं रहता है। शरीर विज्ञान के अनुसार त्रिदोष का शरीर पर आक्रमण नहीं होता, क्योंकि एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार रक्त के संचार में शीतलता नहीं आती है, जिस कारण वात, पित्त और कफ होने का भय नहीं रहता है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।